एशिया कप में श्रीलंका के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। दरअसल फाइनल में कंडीशंस के हिसाब से श्रीलंका को लेनी चाहिए थी बॉलिंग, क्योंकि इंडिया चेज अच्छा करती है। लेकिन फाइनल मैच में मैदान पर उतरने से पहले उन्होंने सोचा कि पूरे एशिया कप में बांग्लादेश ही ऐसी टीम है जिन्होंने आखिरी मैच में भारत को हराया था, और उसमें बांग्लादेश ने की थी पहले बैटिंग और फिर बाद में बांग्लादेश के स्पिनर्स ने इंडिया को रन बनाने ही नहीं दिए। श्रीलंका ने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा करें, इसलिए उन्होंने बैटिंग ले ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिराज में माता आ जाएगी। फाइनल के पहले ही ओवर में बुमराह ने एक ओपनर को चलता कर दिया और उसके बाद सिराज की आंधी ने सारी लंका डहा दी। पारी के चौथे ओवर में ही सिराज ने 4 विकेट निकालकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। यानी टीम इंडिया का फाइनल्स के चौथे ओवर में ही एशिया कप जीतना तय हो गया था। सिराज ने 6 विकेट निकालकर अकेले दम पर लंका डहा दी और इस तरह से श्रीलंका के साथ पहले बैटिंग के चक्कर में बड़ा धोखा हो गया। वैसे गाइस, हमारी टीम भारत को एशिया कप जीतने के लिए बधाइयां तो बनती है। गाइस, एप्पल कंपनी के आईफोन 15 में इस बार आई का मतलब इंडिया से है, क्योंकि इस बार लॉन्च किया गया आईफोन भारत के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। हाल ही में एप्पल ने आईफोन की नई सीरीज आईफोन 15 लॉन्च कर दी है और खास बात यह है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी आईफोन मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए गए हैं। यही नहीं, इस बार आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ने नाविक सपोर्ट भी दिया है। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत का डेवलप किया गया नेविगेशन सिस्टम है, जिसे हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ऑपरेट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां आईफोन 15 प्रो मैक्स की कीमत भारत में 1,60,000 रुपए है, वहीं अमेरिका में ये मात्र 1 लाख रुपए में, वियतनाम में मात्र 1,20,000 रुपए में ही मिल रहा है। यानी कि भारत में बनाए जाने के बावजूद भी आईफोन के दाम सस्ते होने की बजाय बाकी देशों के मुकाबले महंगे हैं। पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो एप्पल कंपनी ही दे पाएगी। पर क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में एप्पल को आईफोन सस्ते में बेचने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक पेंगुइन प्रदूषित पानी में फंसकर तेल से पूरी तरह से भीग चुका था और भूख से तड़प रहा था। पास से जाते एक व्यक्ति ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसे गोद में उठाकर घर ले आया और 7 दिन तक लगातार उसके पंखों को नहलाता रहा ताकि तेल पूरी तरह से निकल जाए। इसी बीच वो उसे मछलियां भी खाने को देता रहा। कुछ ही दिनों में वो पेंगुइन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फाइनली वो उसे समंदर में छोड़ने गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार अपने ऊपर किए गए एहसान को भूल जाए, लेकिन ये पशु पक्षी कभी नहीं भूलते। वो 8,000 मील हर साल तैरकर उस व्यक्ति से मिलने आता है और कुछ ही महीनों में वापस लौट जाता है। गाइस, देखभाल और प्यार का कर्ज चुकाना और उसे निभाना किसे कहते हैं, आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बाद भी आज भी अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में टॉप एक्टर्स में शुमार है। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। जब उसने कहा कि वो एक्टर बनना चाहता है तो लोग उसके फेस और उसकी हाइट को लेकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की। रोडीज में पार्टिसिपेट किया और रोडीज 2 का विनर बना। इसके बाद वो एक सक्सेसफुल आरजे और एक सक्सेसफुल वीजे भी बना और एक शो के दौरान उसने करण जौहर से मूवीज में काम मांग लिया। लेकिन करण जौहर ने उसे ऑफिस में फोन करने को कहा। 3 दिन लगातार फोन करने के बाद वहां से रिप्लाई आया कि हम लोग यहां सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, आप प्लीज बार बार फोन ना करें। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके बाद क्रिटिकली और सोशली एक्लेम्ड मूवीज में अपनी धाक जमा के उसने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए मेहनत और अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है।